बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप? मैं अल्लाह के फजल करम से आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। और दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको बिल्कुल ठीक रखे, खुश रखे, आबाद रखे, आज़माइशों से बचाए, बीमारी से बचाए, आमीन। तो आज की सुबह क्या हुआ कि जल्दी से हम लोग उठे। कितने बजे? 12 बजे। सुबह नहीं, दोपहर हो चुकी थी। उसके बाद नाश्ता वगैरह किया और शाम की रूटीन जो है ना आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। यहाँ जल्दी से मैंने जो है ना कपड़े भिगो दिए, क्योंकि भाभी जान, बड़ी भाभी जान घर नहीं थी और भाई जान के कपड़े धोने वाले थे। तो मैंने सोचा कि चलें आज जो है ना वो मैं कपड़े ही भी धो देती हूँ। एक्चुअली आज अम्मी घर नहीं थी और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूँ, और मेरा बिल्कुल दिल भी नहीं लग रहा था घर में। तो मैंने कहा फ्री बैठूँगी तो परेशान रहूँगी, तो और ज़्यादा मिस करूँगी अम्मी जान को, इसलिए फटाफट से ऐसा करती हूँ कि काम ही शुरू कर देती हूँ। तो कपड़े मैंने जल्दी से सर्फ़ में भिगो दिए थे और अभी फटाफट से मैं इनको धो देती हूँ। लेकिन क्योंकि टाइम हो चुका है यहाँ तकरीबन 3 बजे का, और मुझे अभी शाम की सारी रूटीन जो है ना वो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। तो मैंने फटाफट से मशीन से भी ज़्यादा स्पीड लगाई और कपड़ों को जल्दी से धोना शुरू कर दिया। ब्रश के साथ अच्छे से मैंने पहले साफ़ किए कपड़े, उसके बाद जो है ना पहले मैंने इनको सर्फ़ में भिगोया था ताकि ये जल्दी से थोड़े जो गंदे वाले थे वो उनकी मैल कुचैल हो जाए, डस्ट वगैरह मिक्स ख़त्म हो जाए। उसके साथ काफ़ी ज़्यादा कपड़े साइड पे पड़े हुए आपको नज़र आ रहे होंगे, ये सारे धोने वाले थे। तो मैंने स्पीड लगाई और सोचा ये ना मैं कपड़े हाथ से धो लेती हूँ और फिर स्पिन कर लूँगी। भाभी जान की दूसरी मशीन है ऑटोमेटिक, लेकिन मुझे उससे लग रहा था कि पता नहीं वो मुझे चले सही कि ना चले, उसका ना थोड़ा मुझे, मैंने कभी यूज़ नहीं की इनकी, तो मुझे ऐसा आइडिया नहीं है कि कैसे वो इसको चलाते हैं। खैर फिर मैंने जल्दी से कपड़े धोए, स्पिनर में डाले और फिर मैं आ गई खाने की तरफ। तो खाने के लिए आज जो है ना फ़िश जनाब जो है ना फ़िश लेके आए थे। तो मैं अब फ़िश जो है ना यहाँ तो प्रॉपर मुझे समझ नहीं आ रही थी कि कटिंग कैसे करूँगी, और यहाँ शायद कटिंग करने वाला भी कोई ना मिले। तो ख़ैर मैंने जो है ना सोचा ये था फिर कि मैं खुद ही ट्राई मारती हूँ और खुद ही करती हूँ कोशिश। लेकिन मुझे एक बात का यहाँ डर था और धुंध जो है ना वो दोबारा से पड़ना शुरू हो गई और टाइम हो चुका था यहाँ 4 साढ़े 4 बजे का, और टाइम बहुत ही कम था और हमें जो है ना वो खाना भी बनाना था अभी, और सारी जो है ना इवनिंग रूटीन शेयर करनी थी। कभी तो हल्की सी धूप निकल आती है और धुंध आहिस्ता आहिस्ता दोबारा से पड़ना शुरू हो गई है। अब ये टकुआ मुझे ऐसा लग रहा था कि ये बिल्कुल किसी काम का नहीं है और ये बिल्कुल तेज़ नहीं है। फिर मैंने सोचा कि छुरी की मदद से ही कुछ ट्राई करती हूँ, उसी से मैं इसको जो है ना एडजस्ट कर लेती हूँ। खैर छुरी ने थोड़ा मेरा साथ दिया और फटाफट से फिर मैंने पहले इसके जो पंख वगैरह थे वो रिमूव करना शुरू किए, और जैसे ही इसके पंख मैंने हटा लिए थे आलमोस्ट, तो उसके बाद जाके मैं इसकी कटिंग की तरफ चलूँगी। लेकिन फ़िश जो है ना वो अभी तक बिल्कुल कंट्रोल में नहीं थी और छुरी भी इतना साथ नहीं दे रही थी। खैर ये जो नीचे मैंने रखा ना बेलन सा, चकला चकला शायद इसको बोलते हैं, तो वो बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहा था। फिर मैंने यहाँ से लकड़ी का एक पीस निकाला जिस पे ईद पे गोश्त बनाया जाता है ना वो वाला। फिर मैंने उस पे जाकर थोड़ा ज़बरदस्ती जो है ना इसकी मैंने कटिंग की, और टकुए को बस मैंने समझे कि वज़न के तौर पे ही इस्तेमाल किया था। बाकी मैंने टेक्नीक लगा के ना तो फ़िश को बना लिया था। तो यहाँ सर तो मैंने निकाल लिया, अब सर के अंदर से जो इसकी आँखें थी वो निकालनी थोड़ी मुश्किल लग रही थी। वो इसलिए क्योंकि टकुआ बिल्कुल काम नहीं कर रहा था, तो आँखें निकालने के लिए टकुए की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। फिर मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूं। खैर मैंने इसके अंदर से सारे इसके जो वो होते हैं ना छुरी सी वो सारी निकाल ली थी, लेकिन बस आइज़ बाकी थी। खैर इसको फिर मैंने ऐसे ही कोशिश करते करते ही साइड पे रखा। मैंने कहा चल इसकी तो जान छूटी, और फिर मैंने ली फ़िश। अब फ़िश के टुकड़े करने थे, तो फ़िश के टुकड़े भी मैंने छुरी की मदद से किए क्योंकि टकुआ बिल्कुल साथ नहीं दे रहा था। और फिर मैंने थोड़ा ज़बरदस्ती छुरी को ज़ोर लगा के इसके मैंने इतने प्यारे प्यारे पीस कर लिए थे ना, बड़ी ही प्यारी ये फ़िश के
टुकड़े मैंने कर लिए थे। तो ख़ैर लास्ट से जो ना वो थोड़ा बड़ा था। फिर मैंने इसके साइड से जो था ना वो उसको अलग किया और जो मिड वाला था ना उसको थोड़ा अलग से काट लिया था। तो देख सकते हैं कि इसके इतने प्यारे, वो फ़िश इतनी अच्छी लग रही थी ना, इतना प्यारा इसका गोश्त बना था ना कि मुझे आज ये था कि फ़िश मेरे से कटिंग प्रॉपर नहीं होगी, क्योंकि जो छुरी थी वो बिल्कुल भी तेज़ नहीं थी। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा गोश्त बना कि मुझे लग रहा था कि ये पहले से भी ज़्यादा अच्छा बना है। यानी कि जब मेरे पास सारे छुरियाँ चाकू होते हैं ना, तब से भी मुझे लग रहा था कि ये ज़्यादा अच्छा बना है। कुछ फ़िश आज बहुत ही स्पेशल थी, फ्रेश थी एकदम, और फ्रेश के साथ-साथ ऐसे लग रहा था जैसे बकरे का गोश्त होता है, इतनी मतलब कि मज़े की लग रही थी काँटे वाली। ख़ैर फिर मैंने इसको लिया और जल्दी से मैंने सोचा कि अब इसको धो लेती हूँ और साथ-साथ में जो है ना हम इसका काम करेंगे। और सर्दी की तरफ देख के ना दिल चाह रहा था कि आज कुछ और भी साथ में बन जाए। फ़िश के अलावा, क्योंकि जो काँटे वाली फ़िश होती है ना वो बड़े तो बहुत शौक से खाते हैं, लेकिन बच्चे इसके काँटे देख के ही भाग जाते हैं। इसलिए मैंने सोचा था कि बच्चों के लिए भी कुछ अलग से बना लूँगी। तो पहले तो मैं आपको फ़िश दिखाऊँ, माशाल्लाह से देख लें कि ये इतनी प्यारी बनी है, और साफ़ करने के बाद और भी ज़्यादा धोने के बाद इसकी लुक बहुत ही अच्छी आ गई है। बस जी, ये काम तो हो चुका था। और सर्दी में तो नींद भी पूरी नहीं होती, स्पेशली जब अम्मी घर नहीं होते ना, तो फिर मैं इतनी मसरूफ़ हो जाती हूँ और फिर बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। ख़ैर यहाँ से मैंने लेमन तोड़े और उसको पकड़ा और फ़िश की तरफ चले। अब जल्दी से फ़िश को रखते हैं यहाँ और साथ-साथ में जो है ना खाना पकाना स्टार्ट करते हैं। आग जलाना शुरू करती हूँ, क्योंकि टाइम देख लें यहाँ हो चुका है ऑलमोस्ट 4:30 से भी ज़्यादा। तो अंधेरा भी होना शुरू हो गया है। और यहाँ जल्दी से मैंने लेमन लिए, 2 अदद जो लिए थे, उसको मैंने बराबर के 4 हिस्सों में कट किया ताकि इसमें से बीज निकालना आसान हो जाए और फ़िश में बिल्कुल भी जो बीज है ना वो ना जाए। ख़ैर बीज निकालने के बाद मैंने जल्दी से इसको जो है ना लगाना था फ़िश को, तो फ़िश के ऊपर मैंने दोनों लेमन निचोड़ दी जिसमें से काफ़ी ज़्यादा रस निकला था, और बहुत ही रस भरे रसीले से ये थे लेमन। बस जी लेमन जूस जैसे ही इसको लग गया, तो बस मुझे लग रहा था कि सबसे मुश्किल काम हो गया है। यानी कि इसको लेमन लगा के थोड़ी देर रखना पड़ता है, जिससे ये नरम भी हो जाती है और टेस्टफुल भी हो जाती है। तो बस लेमन निचोड़ने के बाद मैंने सारी फ़िश को ज़रा एक दफ़ा मिक्स किया, रोल ओवर किया ताकि लेमन जूस जो है ना वो अच्छे से लग जाए। उसके बाद मैंने जल्दी से पकड़ा नमक और इसको नमक भी लगा दिया। ख़ैर नमक मैंने इसे बहुत ज़्यादा नहीं लगाया, बिल्कुल हल्का-सा लगाया था ताकि नमक भी ज़रा अच्छे से इसमें रच जाए। तो बनाने वाले थे हम आज फ़िश की कढ़ी, और फ़िश कढ़ी के लिए हमें और क्या-क्या करना था वो भी मैं आपको बताती हूँ। लेकिन उसके बाद मैंने इसको लगा दी जल्दी से हल्दी पाउडर, और मुझे बेताबी से इंतज़ार था कि अम्मी जान आ जाएँ। आज 2-3 दिन हो गए थे कि अम्मी जान नहीं आए थे और मैं अम्मी जान को इतना मिस कर रही थी। मेरा बिल्कुल दिल नहीं लग रहा था। मेरा दिल ये चाह रहा था कि मैं जल्दी से अपने घर भाग जाऊँ। लेकिन फिर जब अब्बू जान को देखती थी तो मैं कहती थी नहीं, अब्बू जान को अकेले छोड़ के नहीं जा सकती। ख़ैर इसी सोच के साथ मैंने 3 दिन गुज़ारे, लेकिन वो 3 दिन इतने मुश्किल थे, मैं बता नहीं सकती। हंडिया को मैंने चूल्हे पे चढ़ाया, उसमें जल्दी से मैंने घी के 2 चम्मच ऐड कर दिए और इसको मैंने थोड़ा हिला दिया ताकि हंडिया बिल्कुल भी टूटे ना। जब आँच इसको तेज़ मिले तो ये बिल्कुल स्मूथ रहे। उसके बाद मैं चली अदरक की तरफ। अदरक ली मैंने यहाँ 2 इंच उसके छोटे-छोटे टुकड़े किए मैंने, और फिर मैंने इसको फर्दर छोटा जितना कर सकती थी ना उतना छोटा मैंने इसे काट लिया था। ख़ैर ये काम हो चुका था और अभी जो है ना वो मुझे जल्दी से प्याज की कटिंग करनी थी। तो प्याज की कटिंग के लिए मैंने जल्दी से छुरी इस पे भी चलाई और प्याज भी मैंने इस तरीके से काट लिया। प्याज यहाँ मैंने एक मीडियम साइज़ का लिया था बस, और अदरक मैंने बताया कि 2 इंच लिया था। फ़िश मुझे लगता है कि साफ़ फ़िश थी वो तकरीबन 1.5-2 किलो तो होगी एटलीस्ट। ख़ैर उसके बाद जल्दी से मैंने क्रशिंग जार में अदरक, प्याज़ शामिल कर दी
और फिर इसको जल्दी से मैंने क्रश करना शुरू किया। इसके बाद खैर जल्दी से मैंने इसे बस हल्का सा क्रश ही किया था। उसके बाद जो है ना, जैसे ही घी मेल्ट हो जाएगा ना, तो फिर फटाफट से मैंने इसको यहाँ से निकालना है और घी में शामिल कर देना है, ताकि मसाला ज़रा स्पीड से बन जाए। जब मसाला बन जाए तो समझे कि फ़िश कड़ी जो है ना वो ऑलमोस्ट तैयार होती है, क्योंकि मसाले को भूनने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। फिर मेरा दिल यहाँ चाह रहा था मैं सो जाऊँ, और ठंड भी बहुत ज़्यादा लग रही थी, लेकिन खाना भी जो है ना बनाना बाकी था, काफ़ी लेट था। बट भाभी जान आए थे मीट वाले, तो वो चले गए और मैं कपड़े धोते धोते ही काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुकी थी। खैर मैंने इसमें जल्दी से टमाटर और मसाला वगैरह शामिल कर दिया था, और फिर मैंने इसमें थोड़ा-सा नमक शामिल किया ताकि मसाला ज़रा जल्दी तैयार हो जाए। और जब नमक साथ में शामिल कर देते हैं तो थोड़ा ज़्यादा टेस्टफुल भी हो जाता है, क्योंकि मसाला के अंदर जो है ना वो नमक होता है, और नमक के साथ उसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। सो मसाले ऐड कर लें। अगर हंडिया में नमक ना हो तो हंडिया में जो जायका है वो धीमा रह जाता है, फीका रह जाता है। ख़ैर उसके बाद बच्चों के लिए मैंने सोचा कि थोड़े फ्राइज़ बनाती हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं, फ्राइज़ जो है ना वो ठंड भी है, तो चलिए मैं ऐसा करती हूँ कि पकोड़े ही बना लेती हूँ। बेसन थोड़ा फ़ायदेमंद हो जाता है। साथ-साथ में मैंने जल्दी से पकोड़ों की तैयारी शुरू कर दी, जिसके लिए मैंने बारीक-बारीक आलू काटे, और साथ में मैंने मसाला चूल्हे पे चढ़ाया हुआ था। तब तक मैंने बाकी सारी तैयारी पूरी करनी थी जब तक फ़िश तैयार होगी, ताकि टाइम हमारा थोड़ा बच जाए। बच्चे यहाँ वहाँ गाड़ी बना रहे थे, खेल रहे थे। फ़ातिमा कह रही थी भैया जान को मुझे गाड़ी बना के दो, और भैया जान को जो है ना वो पता नहीं क्या-क्या ला के दे रही थी। कील वगैरह, इसके टायर भी बनाने हैं, इसका ये भी बनाना है, वो भी बनाना, पूरी गाड़ी की तैयारी करवा रही थी उससे। खैर उसके बाद मैंने इसमें शामिल कर दिया हल्दी पाउडर, साथ ही साथ में इसमें जाएगी पिसी हुई लाल मिर्च, और एक चीज़ आज जो है ना वो मिस थी, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, वो थी हमारी प्यारी प्यारी सी सब्ज़ मिर्च, जो मुझे मिल नहीं रही थी, क्योंकि सब्ज़ी वाला जब आया तब मैं थोड़ी बिजी थी, तो मैंने सब्ज़ी नहीं ली, मेरे ज़हन में नहीं था। तो मैंने जो है ना वो सब्ज़ मिर्च को आज बहुत मिस किया। मम्मा साहब को मैंने लेने भेजा, लेकिन मम्मा साहब को मिली नहीं, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगाया। खैर उसमें मैंने गरम मसाला शामिल किया, थोड़ा दही शामिल की, और इसको मैंने अच्छे से चम्मच चलाते हुए पकाना था। अब ये मसाला जो है ना अभी पकना शुरू हो जाएगा, और इसको तब तक हमें पकाना है जब तक इसमें से ऑयल की तरी ना बन जाए। जैसे घी की तरी बन जाएगी, उसके बाद जो है ना हम इसको दिखाएँगे आपको कि किस तरह से आपने इसको भूनना है। तभी जाके इसमें तमाम मसाला जब की पकाई होगी, और तभी जाके मसाले का मज़ा आएगा, जब मसाला अच्छे से भुन जाएगा। तो देख सकते हैं कि यहाँ ऑयल अलग हो गया, तो उसके बाद हम गए फ़िश की तरफ। अब फ़िश में क्योंकि लेमन जूस लगाया था, जिससे काफ़ी ज़्यादा जो है ना फ़िश नरम हो चुकी थी, और जो जूस वगैरह था वो भी मैंने इसमें साथ में ही शामिल कर दिया था, ताकि थोड़ी खटास रहे मज़े की। और फ़िश को फिर मैंने भूना, फ़िश को अपने तेज़ आंच रख के थोड़ी देर के लिए भून लेना है, और उसके बाद जो है ना आपने इसमें बिल्कुल भी चम्मच चलाने की गलती नहीं करनी, क्योंकि हम बना रहे थे फ़िश कड़ी विदाउट फ्राई, क्योंकि अगर उसके बाद आपने इसमें बार बार चम्मच चलाया तो फ़िश टूटने का खदशा होगा। खैर जैसे ही मैंने फ़िश को भूना, और साथ साथ में मैंने आपको बताया कि पकोड़े की तैयारी शुरू कर चुकी थी, तो मज़े मज़े की क्रिस्पी क्रिस्पी क्रंची क्रंची और गर्मा गर्म पकोड़े मुझे बनाने थे, वो भी साथ में ही, यानी कि फ़िश कड़ी के साथ। तो मैंने जल्दी से यहाँ बेसन लिया, और बेसन को जल्दी से मैंने छाना आलू के ऊपर। आलू को बिल्कुल बारीक-बारीक कैसे मैंने काटा, वो मैंने आपको दिखा दिया था। ख़ैर बेसन को मैंने जल्दी से छान लिया था एहतियातन। उसके बाद साथ जो है मैंने थोड़ा-सा मैदा लिया था, बस 1 मुट्ठी, और उसको भी मैंने इसमें ऐड कर दिया था, ताकि थोड़ी क्रंची ज़्यादा हो जाए। थोड़ा एक्स्ट्रा क्रंची करने के लिए आप इसमें मैदा ऐड कर सकते हैं। खैर साथ में मैंने पालक थोड़ी पड़ी हुई थी, वो ली, उसको मैंने साफ़ किया अच्छे से, और फिर साथ-साथ में अभी तक मैं जो है ना फ़िश भून रही, फ़िश को तकरीबन 2-3 मिनट मैंने भूना था। जैसे ही फ़िश की इस तरह से प्यारी-सी शक्ल बन गई, इनकी बुनाई के बाद और भी ज़्यादा अच्छी लगने लगी, तो फिर मैंने फटाफट से बनाया बेसन को, यहाँ सारा कुछ जो कि पकौड़े तैयार कर चुके थे, तो पालक जो है ना वो मैंने कटिंग शुरू कर दी।
अब पालक आज मुझे एक फ़ायदा हो गया था फ़िश के साथ-साथ कि आज मैं ये जो लकड़ी थी ना उस पे कटिंग करने में आसानी हो गई थी। अब मैं सोचा है कि मैंने अब इसका यूज़ कर लिया करूँगी। ये भी तो एक कटिंग बोर्ड की तरह काम कर रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा मुझे इसकी हेल्प होगी, अदरवाइज़ रोज़ मेरा अंगूठा जो है ना वो कट जाता है छुरी के साथ काटते-काटते। क्योंकि मुझे बिल्कुल भी आदत नहीं है अब छुरी के साथ कटिंग करने की। तो जब करती हूँ ना तो वो छुरी बहुत तेज़ होती है और जो हल्की होती है उसे काटने का दिल नहीं चाहता, तो कट लग जाता है। हाँ, यहाँ पालक को मैंने अच्छे से धोया और फिर मैंने इसको भी शामिल कर दिया वो उस बाउल में जो मैंने बना के रखा था पकोड़े के लिए। उसके बाद मैंने यहाँ पानी शामिल कर दिया और पानी शामिल किया मैंने इतना जितनी मुझे कड़ी चाहिए थी और थोड़ा-सा फ़िश को पकने के लिए कोई ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता, लेकिन हाँ, इसको जितना पकाएँगे उतना ही ज़्यादा टेस्टफुल होता है जाता है ये। ख़ैर उसके बाद मैंने इसे कर दिया है जी कवर, करती हूँ अब जल्दी से ताकि ये इसकी कढ़ी जो है ना वो एकदम डिलीशियस सी बन जाए। ख़ैर इस तरीके से मैंने इसे पकने के लिए रख छोड़ा था और जल्दी से मैंने यहाँ नमक शामिल कर दिया ताकि पकोड़े की तैयारी पूरी हो जाए। हल्दी शामिल की और साथ ही साथ में थोड़ी पिसी हुई लाल मिर्च शामिल की। फिर से सब्ज़ मिर्च को मिस कर रही थी लेकिन मोहम्मद साहब अभी तक नहीं आया, काफ़ी देर होगी उसे लेने की। मुझे लग रहा था कि उसे मिल नहीं रही। उसके बाद हमने जल्दी से काटे प्याज़ और प्याज़ को एकदम बारीक-बारीक काटा ताकि थोड़े पकोड़े जो है ना और भी ज़्यादा क्रंची-क्रंची हो जाएँ। खैर क्रंची-क्रंची पकोड़े की तैयारी भी ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी थी। बस अब इसमें कमी थी एक चीज़ की, तो वो था दानेदार सा, मज़ेदार सा खुश्क धनिया। जो पकोड़े में बहुत ही अच्छा ज़ायका देता है जब वो कड़िक करके आपके दाँत के नीचे आता है। ख़ैर उसके बाद मैंने जल्दी से आँच को थोड़ा तेज़ रखा था ताकि फ़िश जल्दी से ज़रा कुक हो जाए और साथ में मैंने आटा गूँधने की तैयारी भी शुरू कर दी। क्योंकि मुझे जो है ना वो ये होता है कि जब काम करने बैठे हो तो स्पीड लगा के सारे काम जल्दी से हो जाएँ। तो बस आधा घंटा था मेरे पास, टारगेट था मेरा कि आधे घंटे के अंदर-अंदर मुझे खाना बनाना है ताकि अंधेरा ना हो जाए। उसके बाद आटे में मैंने नमक शामिल कर दिया और आटा गूँधना शुरू कर दिया। तो बस आटा गूँधने में कितना ही टाइम लगता है, 2 से 4 मिनट लगते हैं और आटा गूँध जाता है। बस नीयत के साथ और साफ़ नीयत के साथ काम किया करें। अल्लाह ताला खैर रखें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगर आप अपने मकसद को लेके चल रहे हैं, तो अल्लाह ताला आपको ज़रूर कामयाब करेंगे। अब बिल्कुल परेशान मत हों। मुश्किल वक़्त जो होता है ना, वो होता बहुत मुश्किल है और उसको काटना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उसके बाद जो आसानियाँ होती हैं ना, वो हम सोच भी नहीं सकते। ख़ैर मुश्किल वक़्त में ये मत सोचा करें कि उसने मेरे साथ ये क्यों किया, उसने मेरी हेल्प नहीं की या उसने मेरे बारे में नहीं सोचा, क्योंकि मुश्किल वक़्त हमेशा अकेले ही काटना पड़ता है और उसको सब्र के साथ और शुक्र के साथ ही काटना बेहतर होता है। ख़ैर इंशाल्लाह इंशाल्लाह मुश्किल वक़्त हर इंसान का कट जाता है। अगर आप किसी मुश्किल में हैं तो इंशाल्लाह वो भी ख़त्म हो जाने वाली है। जैसे आसानी और आसानी के बाद मुश्किल और मुश्किल के बाद आसानी चलती रहती है, तो बस ज़िंदगी इसी का नाम है। सो डोंट वरी एंड बी हैप्पी ऑलवेज़। चलते हैं जी अभी। कढ़ी हो चुकी थी यहाँ तैयार और मैं जल्दी से इसको मैं 1 से 2 दफ़ा जो है ना चम्मच चला दिया था बस ये देखने के लिए कि कढ़ी कितनी रह गई। उसके बाद मैंने इसे चूल्हे से उतार के नीचे रख दिया था। हंडिया को ठंडे होते-होते भी समझे कि पूरी स्टीम मिलने वाली थी और जल्दी से मैंने कढ़ाई को चूल्हे पे चढ़ाया और इसमें घी का एक पैक खोल दिया था ताकि पकोड़े जो है ना वो जल्दी से बन जाएँ। खैर अभी मुझे इंतज़ार था कि घी जल्दी से गर्म हो जाए और मैं फटाफट से पकोड़ों को करूँ फ्राई और जल्दी-जल्दी से जो है ना वो रोटियां बना लूँ ताकि मैं जल्दी से मगरिब की नमाज़ ये काम वाइंड अप करके फिर ही करूँ। खैर घी को मैंने रख के जल्दी से पकौड़ों का मसाला तैयार किया, उसमें थोड़ा जो खुश्क धनिया था वो ऐड किया, पानी थोड़ा-थोड़ा करके ऐड करते हुए इसको गूँध लिया था और दूसरी तरफ जल्दी से मैं आपको जो है ना वो फ़िश कढ़ी निकाल के दिखाती हूँ। जी, मज़ेदार सी लाजवाब सी फ़िश कढ़ी जो बहुत ही टेस्टफुल बनी थी। ये है आज की हमारी स्पेशल मज़ेदार सी फिश कड़ी। इसको रखती हूँ साइड पे और फटाफट से बनाती हूँ जी पकोड़े क्रिस्पी और क्रंची क्रंची। सर्दी हो, पकोड़े हों, साथ में रोटी हो, चटनी हो और फिश कड़ी भी हो तो क्या ही बात है। खैर पकोड़ों को जल्दी से मैंने निकाला और वो इस तरह से मज़े से फ्राई हो रहे थे ना कि इनको देख के दिल खुश होने लग गया था कि हाँ अब मज़े मज़े के पकोड़े बैठ के खाएंगे वो भी आग के पास। क्या ये थी हमारी आज की मज़ेदार सी फिश कड़ी, आज की रूटीन। लेकिन अभी तो रोटियां भी बनानी बाकी थी। खैर
रोटियां तो बनती रहेंगी। जैसे ही पकोड़े एक साइड से ड्राई हो गए तो स्टील की कढ़ाई में थोड़ा साथ चिपक जाते हैं। बहुत एहतियात के साथ और प्यार के साथ आपने इसे आहिस्ता आहिस्ता से जो है ना चम्मच चलाते हुए कढ़ाई से हटा लेना है। उसके बाद इसको फ्राई होने देना है। तो यहाँ जैसे ही ये आपने हटा लिए उसके बाद बेशक आपने इसको टर्न दीजिएगा। उसके बाद यहाँ जो है ना क्रंची क्रंची पकोड़े हमने जैसे ही तैयार किए फटाफट से उसको डिश में निकालना शुरू किया और फिर मज़े मज़े के पकोड़े खाने बैठ गए। सबसे पहले तो मैंने भाईजान को बुलाया, मैंने कहा पकोड़े तैयार हो चुके हैं। बच्चे मेरे जो है ना वो इतने मसरूफ़ होते हैं, उनको खानों की कोई फ़िक्र नहीं होती। बस मुझे उनको कह कह के इन्हें खिलाना पड़ता है। जब खाने बैठते हैं तो मुझे खुद खिलाना पड़ता है। उनको बस ये होता है कि नानी घर आए हुए हैं, आप खेल रहे हैं, अय्याशी कर लें हम लोग। बस यही तो टाइम होता है मामा जान, छुट्टियों के ही तो दिन होते हैं जब हमने आज़ादी से घूम सकते हैं, वरना कहाँ टाइम मिलता है। वरना तो स्कूल से आओ तो सो जाओ, उठो तो सपारा पढ़ने चले जाओ, बस यही रूटीन होती है। तो आई होप सो कि आज की रूटीन आप सबको बहुत पसंद आई होगी। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।